हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र कलाशिष में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि जैन धर्म यानी जैन धर्म से संबंधित सारा के सारा तथ्य हम आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या सर, इस वीडियो में आपको खास क्या देखने को मिलेगा मेरे से, तो हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कि देखिए आए दिन हमेशा दरोगा में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था। 23वें गुरु, प्रथम गुरु ऋषभदेव का ये थी प्रतीक चिन्ह क्या था, महावीर जैन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये सारा चीज़ चिन्ह के साथ साथ 24 गुरु के, यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म से संबंधित 14वें थे ना महावीर, या 24वें, तो 24वें महावीर जी तक के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से भाई, तो यहाँ से ऋषभदेव से स्टार्ट करेंगे, यानी प्रथम जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे और 24वें गुरु तक हम क्या करेंगे कि लगातार हम सबका प्रतीक चिन्ह के साथ आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट लिखवाने हैं। जैन धर्म से कौन कौन से तथ्य है, जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे, तो कृपया करके आराम से देखते जाइए शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। आइए जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें कि जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, यानी अगर जैन धर्म के ऐसे तो संस्थापक की बात करें कि कौन थे, तो देखिए जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक या संस्थापक, प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। यानी जैन धर्म की अगर बात करें दोस्त, तो जैन धर्म के संस्थापक के बात किया जाए या प्रथम गुरु के बात किया जाए तो कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के 24 अनुयायी हुए, जिसमें प्रथम कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। नहीं, अब देखिए इसके बाद बात कर रहे हैं तो जैन धर्म को सर्वाधिक कौन लोकप्रिय बनाया, यानी सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौन किए, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे बाबू, महावीर, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे, जो व्यापक तौर पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए, ठीक है, प्रचार प्रसार किए। यानी देखिए जैन धर्म के 24 अनुयायी हुए, जिसमें 24वें कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बाबू, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बाबू, 540 ईसा पूर्व में। अब 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ पर सर, तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कुंडग्राम, ध्यान से देखिएगा, कुंडग्राम आकोष्ठ में वैशाली। अब वैशाली कहाँ है बाबू, तो बिहार। यानी कहने का मतलब है इनका जन्म जो बात करें तो कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में हुआ था। कोई दिक्कत है। इनके पिता के नाम बात किया जाए कि पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था, जो किस कुल के बाबू, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। कोई दिक्कत है, ज्ञात्रिक कुल के बाबू क्षत्रिय थे। कौन बाबू, कौन, तो महावीर स्वामी के पिता यानी सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता कहने का मतलब है बाबू सिद्धार्थ किस कुल के थे, तो ज्ञात्री कुल के
क्षत्रिय थे। समझ में आ गया ना। यही बात करें कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता किस कुल के थे, या गौतम बुद्ध किस कुल के, तो शाक्य गण के या शाक्य कुल के मुखिया थे उनके पिता। ठीक है। और ये किससे संबंधित है, गायत्री कुल से। इनकी माता के बात करें तो माता का बताइए नाम क्या था, माता का नाम क्या था, त्रिशला। क्या था, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी के नाम बात करें कि पत्नी कौन थी, तो बताइए पत्नी कौन थी, पत्नी का नाम बताइए, यशोदा। पत्नी यशोदा थी। बहुत बढ़िया, यशोदा। पत्नी कौन थी, यशोदा। यानी महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलो दोस्त, अब हम बढ़ते हैं किस में, जैन धर्म में। और आगे कहाँ तक हुआ था बाबू, इनको ज्ञान के प्राप्ति। देखो महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। अब बताइए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के उम्र में हुआ था, 12 वर्ष के बलुक तपस्या के बाद बाबू, 12 वर्ष के तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किसको, महावीर स्वामी को। ज्ञान की प्राप्ति कौन से, तो ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर, तट पर कौन से वृक्ष के नीचे बाबू, बताओ, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था बाबू, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को महावीर जयंती के रूप में, महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को कौन सा बाबू, महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। कब, 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष। ठीक है। अगर महावीर स्वामी की और बात करें जाए तो मृत्यु कहाँ हुआ था बाबू, महावीर की मृत्यु, महावीर की मृत्यु कितना में बाबू, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, और कौन बाबू, जिला कौन सा, नालंदा की राजगीर, राजगीर, राजगीर। ठीक है, वही नालंदा राजगीर मार दे रहा हूँ आप लिख दोस्त। ठीक है, राजगीर है ना। ठीक है, राजगीर जिला ही है, राजगीर, कोई दिक्कत है। तो देखो पावापुरी राजगीर में हुआ था किसका जन्म, सॉरी मृत्यु, पावापुरी राजगीर में हुआ महावीर स्वामी की मृत्यु। चलिए दोस्त, करें कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता था। कहने का मतलब है बाबू कि जो जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती थी, यानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता था, उसको, उस ज्ञान को क्या कहा जाता था, कैवल्य ज्ञान। क्या कहा जाता था, कैवल्य ज्ञान कहा जाता था। अच्छा, बौद्ध साहित्य को निगंठ या नाथपुत कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्त कि बौद्ध साहित्य को, जो भी बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य को, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर जैन होना चाहिए। ठीक है, जैन होना चाहिए। आइए दोस्तों, करें कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ या नाथपुत कहा गया है। क्या कहा गया है, निगंठ या नाथपुत। कहने का मतलब है दोस्त
कि जो बौद्ध साहित्य था ना, उसमें महावीर स्वामी को निगंड के नाम से, यह बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हल्का में मत लीजिएगा इसको, ना तो हल्का में चल जाइएगा, ठीक। महावीर स्वामी को निगंठ या नाथपुत कहा गया, निगंठ नाथपुत कहा गया। किसको? महावीर स्वामी को। किस में? तो बौद्ध साहित्य में। और क्या सर? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी इसका फुल नाम था, अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था क्या? अनोजा प्रियदर्शनी, ठीक है। महावीर स्वामी के दामाद का नाम देखिएगा, इसके पति यानी प्रियदर्शनी के जो पति थे ना, वह जमाली थे। कौन थे? जमाली। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, ऐसा हुआ कि महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य थे वह जमाली थे। तो जमाली जो थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। तो महावीर स्वामी सोचे कि अरे क्यों ना हम अपनी बिटिया के शादी यानी पुत्री के शादी हम इसी को कर देते हैं, बहुत बढ़िया सुदृढ़ है, बात को मानता है, अच्छा खासा है। एक पुत्री थी, किसके? तो महावीर स्वामी की पुत्री एक ही थी और उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी। तब क्या हुआ सर? तो उससे शादी कर देते हैं। कौन? महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या हो जाता है? जमाली, जो कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य थे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। अच्छा, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। अब देखिएगा, नग्न माने क्या होता है? नंगा। यानी जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया था बाबू? महावीर स्वामी ने ही दिए थे, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है बाबू? तो अहिंसा। अहिंसा मतलब कहने का कि किसी जीव की हत्या नहीं करना। यहाँ तो भैया पलकत पाएँ मुंह में राम, बगल में छुरी है आजकल, अब पलकत पाएँ कट जाए मूड़ी। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि आजकल के जो जैन धर्म के सिद्धांत का फॉलो नहीं हो रहा है, यानी अहिंसा का नहीं हिंसा का हो गया है, ठीक है। पलकत पाओ किसी के गर्दन काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो देखिए, जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था बाबू? तो अहिंसा। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, देखेगा ये जो लिखे हैं दोस्त, आराम से समझिएगा आप इसको। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ, यानी जो जैन सिद्ध था ना, जैसे जैन धर्म से जो संबंधित सिद्ध हुआ करता था, तो जैन के जो भी सिद्धांत था बाबू, तो उसके 5 श्रेणियाँ था। 5 श्रेणी, यानी 5 श्रेणी में उसको डिवाइड किया गया था। यानी तीर्थकर किसको कहा जाता था बाबू? जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। जो मोक्ष प्राप्त कर लेता था उसको क्या कहा जाता था? तीर्थकर। क्या कहा जाता था? तीर्थकर। अच्छा, अरहत किसको कहा जाता था? तो जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी निर्वाण प्राप्ति के मतलब समझ रही हो, जो मृत्यु की ओर हो, मृत्यु की ओर अग्रसर हो, उसको अरहत कहा गया है। जैन धर्म में उसको किस नाम से जानते हैं? अरहत के नाम से। तीर्थकर किसको कहा गया है? जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो उसे तीर्थकर कहते हैं। अच्छा सर, आचार्य किसे कहा गया है? तो जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। जो जैन भिक्षु जो होता है ना, जैन भिक्षु समूह के प्रमुख को आचार्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से बाबू? आचार्य कहा जाता था कि ये आचार्य है। क्या है? ये आचार्य है। यानी जो भी जैन धर्म के, जैन भिक्षु के जो प्रमुख होते थे, नहीं होता है कि पूरे समूह का एक हेड जो होते थे, उसको आचार्य कहा जाता था। अच्छा सर, जैन शिक्षक किसको कहा जाता था? तो आराम से समझिए, जैन शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। अभी भी आप सुने होंगे कि ये उपाध्याय लोग ब्राह्मण पंडित में लगता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाबू कि उपाध्याय के मतलब जैन शिक्षक जो शिक्षा देता हो उसको उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय कहा जाता था जो शिक्षा देते थे। अच्छा, साधु किसको कहा जाता था? तो सभी जैन भिक्षु, जितने भी जैन भिक्षु थे ना, उस सबको साधु कहा जाता था। उस सबको क्या कहा जाता था बाबू? अब हम पढ़ाएंगे कि जो भी जैन सम्मेलन हुआ था ना, जैन धर्म जो सम्मेलन हुआ था, 2 हुआ था। एगो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, एगो दूसरा। तो प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा वल्लभी गुजरात में। दूसरा, ठीक है। एक हुआ था 312 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब में? 300 ईसा पूर्व में और एक 512 में, ठीक है। 6ठी शताब्दी का ही, या 512 हो गया 6ठी शताब्दी। समझ में आ गया ना दोस्त? तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं।
चलिए दोस्तों, आइए प्रमुख जैन धर्म के संगति है, यानी कहने का मतलब है बाबू, ध्यान से सुनना। जैन धर्म में 2 संगति हुआ था। जैन धर्म में कितना संगति बाबू? 2 संगति, यानी प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति। तो देखिए द्वितीय जैन संगति अभी हम लिखवाएंगे, अभी प्रथम जैन संगति है, ठीक। अच्छा, प्रथम जैन संगति कब हुआ था बाबू? समय क्या है? तो ये देखिए 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पर हुआ था बाबू? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जो आज पटना है ना, उसी को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आज भी पाटलिपुत्र स्टेशन है। तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे बाबू? स्थूलभद्र थे। और शासक, किस शासक के शासनकाल में हुआ था प्रथम ये जैन संगति? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मेन बात क्या है दोस्त? तो ध्यान से देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, कि बताइए किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, यानी इसमें जैन धर्म 2 धर्मों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उसको दिगंबर कहा गया। जो नग्न रहते थे उसको दिगंबर कहा गया। भिक्षुओं को नग्न रहने के लिए कौन शिक्षा दिए थे? महावीर स्वामी। कौन दिए थे? महावीर स्वामी। अब समझ में आ गया ना कि 2 धर्म में 2 पार्ट में विभाजन हो गया। कौन बाबू? तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर, और दिगंबर जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे अर्थात नग्न नहीं रहते थे उसको दिगंबर कहा गया। बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? चलो अब अब तो कोई। चलिए दोस्त, प्रमुख जैन संगतियाँ, प्रमुख जैन संगतियाँ कौन बाबू? तो द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था बाबू? तो 512 ईस्वी में। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। और कहाँ पर बाबू? 512 देखो कहीं कहीं दे दिया है ना दोस्त, 6ठी शताब्दी। तो ध्यान से सुनिएगा, 512 जो ईस्वी है ना, यह 6ठी शताब्दी में ही पड़ता है। जैसे आपको 2023 है, ये किस सदी में है? 21वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन 2023 है, 2000 है अभी, लेकिन 21वीं शताब्दी कहाँ रहा है ना। उसी तरह से क्या होता है कि 512 यानी इसके आगे कौन है? 600, यानी 6ठी शताब्दी। समझ में आ गया? यानी 6ठी शताब्दी में हुआ था। या तो ये दे दे पेपर में, या तो ये दे दे, आपको टिक कर देना है। स्थान कहेगा तो वल्लभी गुजरात में। यानी द्वितीय जैन संगति किस स्थान पर हुआ था बाबू? तो वल्लभी गुजरात में। यह कई बार पेपर में पूछा हुआ है दोस्त, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष की बात करें तो क्षमा श्रवण। कौन थे अध्यक्ष? क्षमा श्रवण थे। और शासक अगर किसके शासनकाल में हुआ था तो इसमें कोई शासक दोस्त फिक्स नहीं था। यानी द्वितीय बौद्ध संगति में कोई फिक्स शासक नहीं था, ठीक है। अगर कार्य क्या हुआ सर? तो सभी धर्म ग्रंथों को संकलित किया गया। यानी जितने भी जैन धर्म थे ना, उस सभी को क्या किया गया? संकलित किया गया। समझ में आ गया ना? चलो नोट डाउन कर लो बाबू। चलिए देखिएगा इधर ध्यान से भाई। कह रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बाबू? आगम कहा जाता है। यह हमेशा पेपर में पूछा हुआ है। ये जितना भी है ना दोस्त, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। जैन धर्म में किस चीज़ पर बल दिया गया है बाबू? तो अहिंसा पर, यानी जैन धर्म में अहिंसा पर प्रमुख बल दिया गया है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख किस में मिलता है? आचारांग सूत्र। जो आचारांग सूत्र है, इसमें जितने भी जैन भिक्षु थे उसके नियमों, आचार, शिष्टाचार, इस सब के बारे में किसमें उल्लेख मिलता था बाबू? किसमें? तो आचारांग सूत्र में। किस? चलिए दोस्तों, तो आचारांग सूत्र में कहने का मतलब है बाबू कि जितने बौद्ध भिक्षु थे ना, उस सबके नियमों का उल्लेख किसमें मिलता था? आचारांग सूत्र में। किसमें? आचारांग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख मिलता है। आचार और नियमों कहने का मतलब है कि बौद्ध भिक्षु के नियम कानून जो होता है ना, कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ये सारा चीज़ किसमें बाबू? तो आचारांग सूत्र में। किसमें? आचारांग सूत्र में। अब कह रहा है कि जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है।
अर्धमगधी जो भाषा है ना, पूछता है हमेशा कि जैन धर्म जो होता है ना बाबू, उसका ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में बाबू? अर्धमगधी। किस में? अर्धमगधी में। बहुत बढ़िया, बहुत बेमिसाल। देखिए भगवती सूत्र, कौन बाबू? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कहेगा कि भगवती सूत्र का संबंध किससे है? पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भगवती सूत्र का संबंध किससे है, तो किससे बाबू? तो महावीर के जीवन से। यानी इसमें क्या किया गया है? महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझ में आ गया ना। दूसरा पूछेगा कि भगवती सूत्र में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है बाबू? तो भगवती सूत्र में। पूछेगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? कल्प सूत्र दे देगा, भगवत सूत्र दे देगा, ठीक है, तो भगवती सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत है? प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। मामला क्या था ना बाबू, ध्यान से सुनना। मामला क्या था कि मगध में क्या हुआ था कि बहुत भीषण अकाल पड़ा था। मगध में काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था। उसके उपरांत क्या हुआ कि भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। अब वहाँ पर चले गए ना, तो जिससे फिर पुनः जब शांत हो गया माहौल, यानी जब अकाल थोड़ा सा डाउन हो गया, तब क्या हो गया कि उधर से अपने शिष्यों के साथ कहाँ? मगध लौट गए। कौन बाबू लौट गए? तो भद्रबाहु। किसने? भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु जब वापस लौटे ना, तो जो मगध के जैन भिक्षु थे वह क्या करने लगे? भद्रबाहु का विरोध करने लगे। तब जाकर क्या हुआ कि जैन धर्म में 2 भागों में बंट गया। कौन कौन बाबू? तो श्वेतांबर और दिगंबर। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसको श्वेतांबर कहा गया है, और जो नग्न वस्त्र धारण यानी कोई भी वस्त्र नहीं, नंगा, उसको कहा गया है दिगंबर। क्या कहा गया है? दिगंबर। कोई दिक्कत है? तो आइए तो इसके आगे बताते हैं, ठीक है, इतना डाउनलोड कर लो। चलिए दोस्त, देखिए एक साइड रहा श्वेतांबर और एक साइड रहा दिगंबर। मामला अभी कुछ देर पहले बताएं कि कैसे सर जैन धर्म में 2 ग्रंथों में विभाजित हो गया, यानी जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ। तो फिर से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म क्यों बटा और कब बटा। मामला क्या हुआ था कि मगध में भीषण अकाल पड़ा था। मगध में भीषण अकाल पड़ा था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ये अपने शिष्यों के साथ निकल गए कर्नाटक। कहाँ निकल गए? कर्नाटक निकल गए। कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ बाबू कर्नाटक चले गए, और ये जो थे स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ वहीं मगध में ही रह गए। मगध में ही। समझ में आ रहा है ना बात यहाँ तक? अब क्या हुआ था कि जब अकाल शांत हो गया, जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था, तो अकाल शांत हो गया, तब अपने शिष्यों के साथ भद्रबाहु पुनः कहाँ आ गए? मगध में। कहाँ गए? मगध में। जब मगध में आए तो यहाँ के जो जैन भिक्षु थे ना, वह इनका विरोध करने लगे। यानी स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, वह भद्रबाहु का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? विरोध करने लगे। तब जब खटपट हो जाता है घर में, तो अलगा होइबे ना करेगा आदमी। छिपा थरिया बाट, छिपा थरिया बाट, छिपा थरिया दोस्त एक को कहते हैं, भोजपुरिया में थरिया कहते हैं, ठीक है, हिंदी में छिपा कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो ध्यान से देखिएगा। अब जब बटाया तो जैन धर्म में 2 भागों में बट गया है, तो बन। चलिए दोस्त देखिएगा, तो क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए ना। तो देखिए इस संप्रदाय के, यानी श्वेत जो संप्रदाय था ना, जो श्वेतांबर जो थे, इसके प्रमुख जो थे ना, यानी इस संप्रदाय के प्रमुख बाबू स्थूलभद्र थे। यानी श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। अच्छा, और देखिएगा यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। यानी जो श्वेतांबर हो गए तो ये कहे कि हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? ऐसे भी श्वेत किसका प्रतीक है? सत्य और पवित्रता के। सत्य और पवित्रता के। इसीलिए हमारे देश में नेताजी लोग
श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करता है? नेताजी, हमारे नेताजी। कोई दिक्कत है? सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं, समझ में आया ना? हाँ। और देखिए, यह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जब दिगंबर के बारी आया था कि आप कौन वस्त्र धारण करिएगा, तो वो कह दिलन कि हम कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। जय जय काल महाकाल, नग्न बाबा रहेंगे, यानी नाग बाबा रहेंगे, सॉरी नागा बाबा, नंगा बाबा। तो यह कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। कौन बाबू? तो दिगंबर। कौन? दिगंबर। कोई वस्त्र, नंगा रहते हैं ना। देखिए, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार किया। देखो, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बाबू? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, ये जैन आगम, ये जैन ग्रंथ जो था ना, जैन साहित्य, उसको आगम कहा जाता है। तो आगम ग्रंथ को स्वीकार किया कौन बाबू? स्वीकार किया कौन? तो श्वेतांबर। जैन ग्रंथ को, यानी जैन जो था ना आगम, उसको स्वीकार नहीं किया कौन? दिगंबर। ये जैन को स्वीकार नहीं किया। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, ये मगध वाले कहलाए, ये दक्षिण वाले कहाँ है? कर्नाटक कहाँ है बाबू? दक्षिण में। तो ये दक्षिण वाले कहाँ है? कौन है? तो दिगंबर। ये श्वेतांबर कौन कहाँ है? तो मगध वाले। कौन दिक्कत है? कोई डाउट नहीं ना है? नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, तो आइए, जैन धर्म के तीर्थकर कौन बाबू? जैन धर्म के तीर्थकर, यानी जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनका प्रतीक चिन्ह, यह अक्सर बीपीएससी या दरोगा ये सब पेपर में पूछा जाता है। ठीक है? कैसे सर? तो देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे ना। प्रथम ऋषभदेव और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। कौन? महावीर। कोई कहते हैं? तो मामला क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा। जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर थे ना, तो अलग अलग जगहों पर शासन करते थे, अलग अलग जगहों पर शासन करते थे। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा रहता है कि उनका प्रतीक चिन्ह याद करना। प्रतीक चिन्ह याद करना। जैसे ध्यान से देखना, ऋषभदेव या आदिनाथ जो थे ना बाबू, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड या बैल। क्या चीज़? सांड या बैल था। किसका प्रतीक? ऋषभदेव या आदिनाथ के। एगो याद रखना कि पहला वाला का क्या था? बैल, यानी ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अजीतनाथ, अजीत यानी जिसको जीता नहीं जा सके, जिसको जीता हाथी विशाल होती है, उसको हम लोग जीत नहीं सकते हैं। ऐसा इमेजिन करो केवल याद करने के लिए। तो अजीतनाथ किसको नहीं जीता जा सकता है? तो हाथी को, यानी अजीत क्या चीज़? हाथी। हाथी को ही गज कहते हैं, हाथी को ही। खुद ही कहते। अब देखना, संभवनाथ, हर हर शंभुदेव, संभवनाथ। तो क्या चीज़ संभव है बाबू? तो घोड़ा को खरीदना क्या है? संभव है। घोड़ा खरीदना क्या है? संभव है। तो ध्यान से देखो, संभवनाथ में क्या हो जाएगा? घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। घोड़ा को अश्व, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को अश्व कहा जाता है। कोई दिक्कत है? और सर देखिए, अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, अभिनंदन का अभिनंदन है। कहने का मतलब पूजा। अभिनंदन माने क्या होता है? किसी को पूजा करते हैं हम लोग, तो वंदना करते हैं, अभिनंदन कहलाता है। तो पूजा किसका किया जाता है? बंदर का। कॉपी, कॉपी माने बंदर। तो कॉपी को हम लोग क्या करते हैं? हनुमान जी को पूजा करते हैं ना, बंदर को। तो समझ जाओ कि अभिनंदन से बंधन, यानी अभिनंदन से बंदर, अभिनंदन का बंधन है, यानी कहने का बंदर है, यानी कॉपी। समझ में आ गया ना? अब देखो, सुमति नाथ, सुमति, स से सुमति या स से सारस, चकवा उसी को कहते हैं। यानी सारस किसका प्रतीक? सारस पक्षी होता है ना बाबू, तो किसका प्रतीक था? तो सुमति नाथ का। जैन धर्म के पांचवें गुरु, जैन धर्म के पांचवें जो शिष्य थे, ठीक है, शिष्य कह रहे हैं, पांचवें क्या थे? तीर्थकर। ठीक है, उनका नाम सुमति नाथ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू? सारस। क्या था? सारस। सारस का अर्थ होता है चकवा। अगला आइएगा तो पदम प्रभु, पदम प्रभु। पदम प्रभु कहने का मतलब है कि पदम, पदम प्रभु से पदम, पदम मतलब कमल, पदम मतलब कमल, यानी पदम प्रभु। तो कमल के फूल को का चढ़ाया जाता है ना, तो पदम प्रभु यानी कमल का फूल का विसर्जन, यानी पदम यानी कमल। कोई दिक्कत है? सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। देखिए, सुपार्श्व स्वास्तिक, सुपार्श्व आधा स आ रहा है,
और यहाँ देखें तो स्वास्तिक, सुपार्श्व स्वास्तिक, सुपार्श्व स्वास्तिक। अच्छा चंद्र प्रभु, तो चंद्र प्रभु माने चंद्रमा, जय जयकार। किसका? चंद्रमा। याद हो गया कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। ऋषभदेव का बैल, पहला का वाला का केवल याद रखना है। जिस ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है बाबू? बैल, यानी सांड या बैल। ठीक। अजीतनाथ, किसको जीता नहीं जा सका? हाथी को। अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह हाथी। अच्छा सर संभवनाथ, संभव है घोड़ा खरीदना। घोड़ा खरीदना क्या है? संभव है। तो अश्व इसको कहते हैं या घोड़ा। अच्छा सर यहाँ तक तो क्लियर है। और देखिएगा अभिनंदन नाथ, अभिनंदन माने बंदन है यानी बंदर है यानी कॉपी। क्या चीज? अभिनंदन का कॉपी। अब सर सुमति नाथ, सुमति, स से सुमति या स से सारस यानी सुमति सारस। पदम प्रभु, पदम माने कमल। क्या चीज? पदम प्रभु माने पदम यानी कमल। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्व तो स्वास्तिक, सुपार्श्व स्वास्तिक। अच्छा चंद्र प्रभु, चंद्रमा। याद हो गया कि नहीं? अरे याद हुआ? ऐसा ही हम 24 दोस्त याद करवा देंगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए सुविधानाथ, कौन है बाबू? सुविधानाथ। तो सुविधानाथ के क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह, यानी इधर दोस्त है प्रतीक चिन्ह। क्या है बाबू? प्रतीक चिन्ह। ये तो आप लोग पहले ही से लिख लिए हैं, प्रतीक चिन्ह। ये क्या है बाबू? तो तीर्थकर के नाम, तीर्थकर नहीं, तीर्थकर का नाम। यानी कहने का मतलब बाबू कि सुविधानाथ का क्या प्रतीक था? मगर। नहीं आता है कि सुविधा तो था मगर एक चीज़ का कमी था। आदमी बोलता है ना, तो कहने का मतलब है कि सुविधानाथ का प्रतीक क्या होगा बाबू? मगर। क्या चीज़? मगर। सुविधा था मगर एक चीज़ का कमी था, यानी मगर। सुविधानाथ के मगर, मगर। अच्छा शीतलनाथ, शीतल है बहुत। वृक्ष के नीचे अगर रहिएगा ना तो बहुत आपको शीतल फील होगा। ये वृक्ष के नीचे आप रहिएगा तो शीतल फील होगा। यानी कहने का मतलब है कि कल्प वृक्ष। क्या चीज़? कल्प वृक्ष। वृक्ष से याद आ जाएगा कि कल्प वृक्ष, यानी शीतलनाथ कहाँ पर बाबू? तो कल्प वृक्ष। कहाँ पर शीतल फील होगा? तो वृक्ष के नीचे। तो वृक्षनाथ के शीतलनाथ के कल्प वृक्ष, कल्प। अब देखेगा श्रेयांशनाथ, श्रेयांश, श्रेयांश किस पर बैठा हुआ है? गेंडा पर। ठीक है, किस पर? श्रेयांश किस पर बैठा है? गेंडा पर। चलिए दोस्त, श्रेयांश किस पर बैठा है? गेंडा पर। अच्छा जी, वो तो याद हो गया। वासु पूज्यनाथ, वासु पूज्यनाथ। तो वासु किसको पूजा करता है? तो भैंस को, भैंस को अर्थात भैंसा को, अर्थात कहने का मतलब है कि महिषा को, महिषा को वासु पूजा करता है। तो कौन सा? तो वासु पूज्यनाथ। वासु किसको पूजा करता है? तो भैंसा को, और भैंसा कहे तो महिषा को, महिषा को यानी मनीषा को पूजा। महिषा, महिषा समझ में आ गया ना? मनीषा महिषा पूजा करता है। कौन है? महेश। खुद ही कहते, यानी वासु करता है। कौन करता है? वासु। अच्छा विमलनाथ, विमल, विमल खाएगा तो क्या हो जाएगा आदमी? बड़ा। समझ में आ गया ना? विमल जो खाता है वो बड़ा हो जाता है, यानी उसका लौकजा ये लॉक हो जाता है, खुलबे नहीं करता है मुँह में। जो विमल गुटखा खाएगा तो बड़ा हो जाता है। क्या चीज़? तब विमलनाथ बड़ा। विमलनाथ का प्रतीक क्या था? बड़ा। अनंतनाथ, अनंत दूरी तय कर सकती है। कौन पक्षी? तो बाज पक्षी। अनंत दूरी तय कर सकती है बाज पक्षी ना। अनंत दूरी, बाज जो पक्षी होती है ना, बाज देखे हो ना उड़ता हुआ, उड़ते हुए बाबू। हाँ, किसके? बादल के भी चीर के चल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अनंतनाथ यानी अनंत दूरी तक तो कौन तय करेगी? तो बाज पक्षी। और धर्मनाथ, धर्मनाथ तो धर्म का नाथ है। धर्म को जो नाथ कर दे यानी उसको क्या कहेंगे? वज्रदंड। उसको वज्रदंड दिया जाएगा। जो धर्म को नाथ देगा उसको क्या दिया जाएगा? धर्म दंड दिया जाएगा। धर्म दंड दिया जाएगा। नहीं, जो वज्र को धर्म को नाथ कर देगा उसको कौन दंड दिया जाएगा? वज्रदंड। उसको बाजरा के दंड, बाजरा के डंडा से उसको दंड दिया जाएगा, उसी को कहते हैं वज्र दंड। खुद ही कहते। और देखिए शांतिनाथ, एकदम हिरण ही है बेचारी, गाय, गाय ही है एकदम गाय। कहने का मतलब है कि शांतिनाथ यानी मृग, और मृग कहे तो हिरण, मृग कहे तो हिरण को देखती हैं एकदम शांत रहती हैं। हिरण, मृग, शांत, कोई दिक्कत। तो इसका शांतिनाथ का प्रतीक क्या है बाबू? तो मृग यानी हिरण। एक बार रिकॉल कीजिएगा दोस्त,
बताइए, सुविधानाथ, सुविधा है मगर एक चीज की कमी है, तो सुविधानाथ के क्या हो गया, मगर। शीतलनाथ कहाँ पर, शीतल फिर कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे शीतल। अच्छा जी, श्रेयांश, श्रेयांश किस पर बैठा है, तो गेंडा पर। श्रेयांश किस पर बैठा है, गेंडा पर। वासु पूज्यनाथ, वासु किसको पूजा करता है, तो महिष, महिषा यानी भैंसा को। विमलनाथ, विमल खाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा, कोई दिक्कत है। अनंतनाथ, अनंत दूरी तक, तो बाज पक्षी। अच्छा जी, धर्मनाथ, जो धर्म को नाथ करेगा ना तो उसको वज्र डंडा से दंड दिया जाएगा, यानी वज्र डंडा से मारा जाएगा, यानी वज्र दंड। अच्छा सर, शांतिनाथ, शांति एकदम है, मृग यानी हिरण। कोई दिक्कत है, याद हो गया कि नहीं, चलो। चलिए दोस्त, देखिएगा तीर्थकर में और कौन है, तो देखिए 17वें तीर्थकर कौन थे दोस्त, कुंथुनाथ। कौन थे, कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का क्या था, तो अज, क्या था, अजा किसको कहते हैं संस्कृत में, बकरी को, आजा। याद आ रहा है, 10 क्लास में आप लोग पढ़ी हैं संस्कृत या, तो उसको बकरी को आजा कहते हैं, बकरी को आजा कहते हैं, यानी आज माने क्या होता है, बकरी। कुंथुनाथ, कुंथुनाथ, ठीक है, कुंथुनाथ क्या चराते थे, आजा यानी बकरी, कुंथुनाथ है, आजा यानी बकरी, कुंथुनाथ आजा, आजा यानी बकरी। अच्छा, अरनाथ, अरनाथ, अरनाथ क्या बाबू, तो मीन यानी मछली, अरनाथ या अमरनाथ याद रखिए, अरनाथ, अरनाथ क्या खाते थे, मीन माने मछली, अरनाथ मछली। कोई दिक्कत है। मौलीनाथ, मौलीनाथ, नाथ जी मौली, तो का मौली, तो कलश मौली, कलश, तो मौलीनाथ कलश, मौलीनाथ का मौली, तो कलश, का मौली, कलश। कोई दिक्कत है। अब देखिए जा, मुनि सुब्रत नाथ, मुनि सुब्रत नाथ के का मिला, मुनि जब तपस्या कर रहे थे ना नदी के किनारे, ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं, नदी के किनारे, तो एक देखे कि कछुआ आ रहा है, मुनिनाथ क्या देखे कि कछुआ आ रहा है, तो मुनिनाथ प्रतीक क्या बना लिए, कूर्म यानी कछुआ, तो मुनिनाथ के कूर्म यानी कछुआ। कोई दिक्कत है, बहुत ढील है, कोई दिक्कत है। नेमीनाथ, कमलनाथ, नेमीनाथ ढीला है, कहने का मतलब दिमाग से। देखो नेमीनाथ, नेमीनाथ मतलब बाबू नीलकमल, नेमीनाथ माने नीलकमल, नेमी आ नील, ने मी न से नेमी आने से नीलकमल, यानी नेमीनाथ नीलकमल। नेमीनाथ का प्रतीक क्या है, नीलकमल, ठीक है। देखिएगा, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी माने शंख, अरिष्ट नेमी क्या करते थे, शंख बजाते थे, अरिष्ट नेमी शंख। अरिष्ट नेमी का क्या चीज, अरिष्ट को नाम हुआ था अरिष्ट नेमी किस चीज में, तो शंख बजाने में, किस चीज में, शंख बजाने में। को देखो, अब देखिए पार्श्वनाथ, पार्श्व माने टेढ़ा, पार्श्व माने सांप, सांप कैसा होता है, टेढ़ा, लपोर, धक्के डांस देगा, धक्के डांस देगा दोस्त। कोई दिक्कत है, यानी कहने का मतलब है कि पार्श्वनाथ सांप है, पार्श्व माने टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसको जिगजैग इंग्लिश में कहते हैं, यू आर डू इंग्लिश, यू आर नो इंग्लिश की यू आर डू इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पार्श्वनाथ का सांप यानी सर्प है, और महावीर का बबुआ सिंह, महावीर को सिंह, यानी जो 24वें तीर्थकर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू, तो सिंह था। समझ में आ गया ना। आओ तो जरा झटका से, कुंथुनाथ, कुंथु को क्या, आजा, कुंथुनाथ बकरी यानी आज। अच्छा, अरनाथ, अरनाथ मीन, यानी अरनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह था, मीन यानी मछली। मौलीनाथ का मौली, तो कलश। अच्छा, मुनि सुब्रत, मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो क्या देखे, कछुआ, तो मुनि सुब्रत का क्या हो गया, कछुआ। और नेमीनाथ, देखिए न से नेमी, न से नीलकमल, यानी नेमीनाथ नीलकमल। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट को नेमी, अरिष्ट थे वो नाम कमाए थे अरिष्ट नेमी, तो किस चीज में, तो शंख बजाने में। पार्श्वनाथ सांप, लपोर, जिगजैग। महावीर सिंह, महावीर सिंह। चलिए दोस्त, यहीं पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा पूरा की पूरा चीज़। हम जितना जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपको कराएं, उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आप नोट डाउन, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी में, और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना